अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, तो आज हम बात करेंगे ऐसे लोगों के बारे में जो कि नशे की लत में चूर हैं, या जो नशा अक्सर लोग शराब का नशा करते हैं, ड्रग्स का नशा करते हैं, कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे ऐसे लोगों की जो शराब पीते हैं और लगातार शराब पीते हैं, क्योंकि वो शराब का नशा करते हैं। और लॉकडाउन के चलते इंडिया की एक बात सुनाऊंगा आपको, मैं इंडिया की एक बात करूंगा कि जिसमें शराब की जो फ़रोख्त थी, यकीनन जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो शराब की जो बिक्री थी वो भी ख़त्म हो चुकी थी। और बार्स, ऐसी चीज़ें 21 दिन का जो लॉकडाउन था उसके दरमियान बंद हो चुका था। तो भारत में जो था, जो लोग शराब के आदी थे वो फ़ौरन जो थे वो शराब की दुकानों की तरफ लपक पड़े। इसी सूरत में इंडिया की एक रियासत केरला में एक शख्स से बीबीसी ने बात की, जिसके तहत वो ये कहना चाह रहा था कि इस कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन चल रहा है, इस लॉकडाउन में जबकि मेरे दोस्त जो हैं वो शराब पीते हैं, मैं इस शराब की आदत को छोड़ना चाहूँगा। तो ये उनकी सोच तो बहुत अच्छी थी, लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन जो हुआ, उनके दोस्तों ने तो शराब हासिल कर ली लेकिन उन्होंने इसे छोड़ना चाहा। तो उन्होंने सोचा कि इस चीज़ को, जो कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, मैं अपनी शराब को छोड़ दूंगा। लेकिन 7 दिन के बाद ही उनकी जो थी वो विल पावर बिल्कुल ख़त्म होती गई। विल पावर ख़त्म होने के साथ साथ उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे उनका जिस्म शराब उनसे मांग रहा है। और जहाँ तक आप जानते हैं कि विड्रॉल कंडीशंस जो होती हैं वो बहुत बुरी होती हैं, और अक्सर औक़ात इसमें किसी शख्स की जान जाने की भी वजह बन सकती है। यहाँ दूसरे ममालिक की बात की जाए तो वहाँ अमेरिका में जो शराब की बिक्री थी उसको बंद नहीं किया गया, बल्कि आम हालात में और लॉकडाउन में भी चलने दिया गया। हत्ता कि उन्होंने इस चीज़ को एक अहम जो चीज़ें फ़रोख्त होती थी लोगों की, उसमें शामिल कर दिया, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये चीज़ रुके। नीलसन कंपनी है कि जो कि सर्वे कंपनी है, उसके मुताबिक 21 मार्च को ख़त्म हुए हफ़्ते में शराब की फ़रोख्त में 55% इजाफ़ा हुआ अमेरिका में। शराब की तेज़ी से बढ़ती हुई फ़रोख्त की वजह से ये परेशानी पैदा हो रही है कि लोग जो परेशानी है उनकी लॉकडाउन की वजह से, वो घरों में इस चीज़ से मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आम हालात में जो शराब थोड़ी पी रहे थे वो इस हिसाब से बहुत ज़्यादा पी रहे हैं। तो WHO जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसने कहा है कि अपने बचाव के लिए और ऐसी परेशानी को दूर करने के लिए आप शराब को अपना हथियार ना बनाएं, जबकि इन चीज़ों से जो इम्यून सिस्टम है वो मज़ीद कमज़ोर ही होगा और चांसेस है कि उसको कोरोना वायरस ज़्यादा लग सकता है। और ड्रग्स, स्मोकिंग जैसी चीज़ों से परहेज़ करें। 47 साल के सुकुमारन जो कि केरला के एक रियासत में रहते हैं, उनसे जब बीबीसी की बात हुई तो उनका ये कहना था कि लॉकडाउन की वजह से जब उन्होंने शराब की फ़रोख्त बंद हो गई और उन्होंने शराब छोड़ने का फ़ैसला किया, तो तकरीबन 7 दिन के बाद ही उन्होंने हिम्मत हार दी। वो शराब छोड़ तो नहीं सके, लेकिन उन्हें विड्रॉल कंडीशंस होने लगी। जैसे कि विड्रॉल कंडीशंस होने लगी तो उन्होंने अपने काफ़ी दोस्तों को कॉल की, तो उनका ये कहना था कि हम अभी तो आपको शराब दे नहीं सकते, क्योंकि तब तो उनके पास भी ख़त्म हो चुकी थी। तो ये कंडीशन जो थी ये बहुत पुरानी थी, बहुत बुरी थी उनके लिए। तो सुकुमारन का ये कहना था कि उस वक़्त उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, ना उनका किसी की चीज़ में दिल लग रहा था। विड्रॉल कंडीशंस थी, घर पे वो लड़ रहे थे, ना वो सो पा रहे थे, ना वो किसी चीज़ पर फोकस कर पा रहे थे। मानो ऐसा लगता था जैसे वो मर जाएंगे। और 7 ही दिन के अंदर वो बस ये चाहते थे कि उनका जिस्म थोड़ा सा शराब मांगता है, चाहे उन्हें कहीं से भी मिले। और उस कंडीशन में उन्होंने बहुत कोशिश की कि शराब कहीं से भी मिल जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया बिकॉज़ ऑफ दैट कि सब कुछ बंद था, वो मजबूर थे। और ऐसी कंडीशन में इंसान के लिए कुछ भी हो सकता है। इस कंडीशन में झटके लगना, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना, लड़ाई झगड़ा करना, ये एक आम किस्म की सिम्टम्स हैं जो होती हैं विड्रॉल कंडीशन में। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तो ये भी देखने को मिलता है कि जिन लोगों को शराब मुहैया नहीं हो सकी, उन लोगों में मौत बढ़ गई या ख़ुदकुशियाँ लोग करने लगे, क्योंकि विड्रॉल ऐसी कंडीशन हो गई थी उनकी कि वो शराब के बगैर मरने लगे थे, तो उन्होंने ख़ुदकुशियाँ करनी शुरू कर दी। और इसी कंडीशन को देखते हुए रियासत के डॉक्टर्स ने
ये कहा अपने डॉक्टर्स को कि ऐसे लोग जिनमें विड्रॉल कंडीशंस नज़र आ रही हैं और जिन्हें क्रेविंग्स हो रही हैं शराब की या नशे की, तो उन्हें बाकायदा उनकी जो प्रिस्क्रिप्शन है उसमें उन्हें शराब पीने की सलाह दी जाए, क्योंकि इस तरह उनकी मौत का सबब बन रहा था ये सब कुछ। डॉक्टर GS विजय के मुताबिक काफ़ी लोगों ने जो उनसे रब्ता किया और कहा कि सरकारी ऑर्डर जो चल रहा है उसके मुताबिक उन्हें शराब की है वो प्रिस्क्रिप्शन में लिख के दिया जाए उनके। हालांकि कई लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, यानी कि इतनी सवेर नहीं था, लेकिन उन्होंने डॉक्टर्स को मारने तक की धमकियां दी। यहाँ तक कहा कि उन्हें गोली से उड़ा देंगे अगर उन्हें उनके प्रिस्क्रिप्शन में शराब लिख के ना दी गई। इसी के चलते डॉक्टर्स एसोसिएशन ने इस चीज़ की मांग की कि ऐसा ना किया जाए और उन्होंने हाई कोर्ट से रब्ता भी किया, जहां से उन्होंने स्टे ऑर्डर भी ले लिया कि सरकार की ऐसी बात को नहीं माना जाएगा, क्योंकि लोग उन्हें परेशान कर रहे थे और ख़ुदकुशी करने की धमकी भी दे रहे थे। अगर शराब की दुकानें खोल दी जाएंगी तो वहाँ तो लोग इकट्ठे हो जाएंगे इस तरह के, और वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग रखना बहुत मुश्किल होगी। तो ऐसे अमवात का ख़दशा है, लोगों में भीड़ की वजह से अमवात बढ़ सकती हैं, उनकी मौत हो सकती है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल था? शराब की तरह ही लोगों को पान गुटखा ऐसी चीज़ें खाने की भी लत होती है कि जिसके बगैर वो रह नहीं सकते। और जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग जो है वो पान गुटखा खाते हैं, उसके बगैर उनसे रहा नहीं जाता है बिल्कुल। लॉकडाउन की वजह से ही ऐसी चीज़ों की, जैसा कि पान मसाला, पान के पत्ते, पान का जो पत्ती वगैरह उसमें जो तंबाकू इस्तेमाल होता है, उनकी भी जो है वो तरसील बिल्कुल सही तरीके से नहीं हो रही। तो ऐसे लोगों को भी क्रेविंग्स आ रही हैं। इस तरह शुरू में तो जो लोग पान और गुटखा वगैरह खाने के आदी थे उन्हें चुपके मिलता रहा सामान, लेकिन इसकी तरसील चूँकि नहीं हो रही थी, इसलिए बहुत सी दुकानों पर जो है वो पुलिस ने छापे मारे और उनका सामान कब्ज़े में ले लिया। और वहाँ से ये भी पता चला कि नए सामान की तो जो तरसील थी वो बिल्कुल नहीं हो रही थी, हाँ, लेकिन जो पुराना सामान था उसी से ही लोगों को दिया जा रहा था। तो ये रिक्वेस्ट यही डॉक्टर्स की तरफ से की गई है कि जैसे तैसे करके अब सब्र कीजिए, वरना ये नुकसान उठाएंगे सब लोग। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। और मेरा काम अच्छा लगे तो एप्रिसिएशन तो बनती है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।